प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं। देखिए, परमात्मा प्रत्यक्ष है या नहीं है। तो देखिए, प्रत्यक्ष परमात्मा है या नहीं है, उसको हृदय से और बुद्धि से और तर्क से विद्वान जानते हैं, योगी जानते हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले जानते हैं। लेकिन जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, वो इसको नहीं जानते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष है या नहीं है। तो इसका उदाहरण आप समझ लीजिए कि 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी पहलगाम में, निहत थे, निस्सहाय, बेगुनाह और निर्दोष व्यक्तियों को कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, यानी बेवजह मारना, और वो एक आध नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 26 प्राणियों की हत्या की गई और जबरन की गई। और ये भी बता दिया गया कि भाई आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तो हिंदू होने का परिणाम उनको ये भोगना पड़ा कि अपनी ज़िंदगी से प्राण गंवाने पड़े। तो अब जो जिनके बुद्धि कमज़ोर है या जो तार्किक रूप से या अध्यात्म रूप से परमात्मा को न जानते हैं, वो तो यही सोचते होंगे कि परमात्मा नहीं है और जीत जो है आतताइयों और डाकू और लुटेरों की होती है। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा परिणाम उनको अवश्य देता है और हर प्राणी में परमात्मा का निवास करता है। मारने वालों में भी परमात्मा का निवास है और जो मरे हैं उनमें भी परमात्मा का निवास है। लेकिन इस पृथ्वी पर छूट दी गई है कि आप अच्छा करो या बुरा करो, परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये यहाँ पर छूट दी गई है। तो जो मनुष्य मरे थे वो सात्विक वृत्ति के थे, उनकी शरीर का, आत्मा का, मन का, बुद्धि का कोई पाप नहीं था। वो नियत्ते मारे गए, असहाय मारे गए, और जिन्होंने मारा उन पे हथियार थे, योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके मारे थे। तो ये हमेशा अंतर्यामी रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो परमात्मा होता है, जहाँ सत्य होता है वहीं सहायता करता है, उसको ही बुद्धि के द्वारा वहाँ विजय दिलाता है। अब देख लीजिए कि वो जितने भी मनुष्य थे जो मरे थे वो भारत के थे, और जिन्होंने मारा था वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के थे। अब जो है सत्य की ओर रशिया, रूस और इजराइल, ये दो देश प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे कि भाई हम तुम्हारा जी और जान से संग देंगे, क्योंकि हमें आतंकवाद खत्म करना है और आप आतंकवाद के विरोध में लड़ रहे हो। लेकिन जहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं और जहाँ असहाय लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ से उनका ही पक्ष लेने वाले आप समझ लीजिए कितने देश हैं इस संसार में। तो सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। एंड में भारत की जीत होगी, क्योंकि भारत धर्म युद्ध लड़ता है, अधर्म का युद्ध नहीं लड़ता है। यहाँ की हिस्ट्री भी रही है। तो आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए कि भीड़ जहाँ कौन से धर्म में ज़्यादा है, जहाँ पर कोई नेम नहीं है, कोई यम नहीं है, कोई ध्यान और धारणा नहीं है, उसी धर्म में भीड़ तंत्र ज़्यादा मिलेगा। जहाँ कुछ बंधन लगाया जाता है और आपको एक बाउंड्री के अंदर बांधा जाता है कि इस सीमा को नहीं लांघोगे, वहीं पर आप धर्म वालों की या जिस धर्म में ये बंधन लगाए जाते हैं वहाँ संख्या कम मिलेगी, और जहाँ हर प्रकार की छूट दी जाती है वहाँ जो है संख्या ज़्यादा मिलेगी।
तो आप सोच लीजिए। हाँ, इतना है कि सत्य की विजय होती है, लेकिन देर लगता है, लेकिन अंधेर नहीं है। भारत की हमेशा सत्य पर विजय रही है और विजय प्राप्त कर लेगा। और परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं अधर्म पर चलने वालों को कि परमात्मा उनको बेबस कर देता है, चाहे वो कैसे भी करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो कार्य करता है और परिणाम जो है सत्य की तरफ ही लाता है। तो आप इस संसार में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि इसमें उदाहरण से समझ लीजिए कि सब दुनिया को पता है, पूरे विश्व को पता है, हर भारतीय को पता है, पाकिस्तान वालों को पता है कि वास्तव में स्थिति क्या थी। उन लोगों का कोई खोट नहीं था, कोई मामला नहीं बनता था, कोई झगड़ा झाटा नहीं था, लेकिन क्यों मारे। अब वहाँ परमात्मा तो प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर के आया नहीं कि भाई मैं तुमको मारूंगा और तुमने ऐसा किया है, लेकिन परमात्मा बुद्धि में भासता है और अप्रत्यक्ष रूप से वो धर्म की सहायता करता है, हमेशा सहायता करता है। देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। तो आप सत्य को समझने के लिए इसी प्रकार समझ लीजिए कि आपके परमात्मा बुद्धि में भासता है। बुद्धि पूर्वक कर्म करिए। जिन लोगों ने ये कर्म किए हैं उनकी आत्मा को कभी भी जन्म न मिलेगा, बहुत विलंब और बहुत देरी से मनुष्य जन्म मिलेगा। उनको क्या क्या योनि देगा ये परमात्मा जानता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसे मनुष्यों के लिए मनुष्य होनी मुश्किल है कि जो निहत्थे लोगों को मरवा रहे हैं या जिन्होंने मारे हैं, तो वो सहायता उनकी करता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अधर्मियों की सहायता वो नहीं करता है। मनुष्य चाहे उनकी सहायता कोई भी कर ले, आखिर में उनकी हार होगी। तो आप सत्य और असत्य को इस प्रकार समझ लीजिए और धर्म और अधर्म को प्रत्यक्ष रूप से ऐसे समझ लीजिए कि परमात्मा है या नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये 22 अप्रैल का उदाहरण पहलगाम का है। तो इससे आप समझ सकते हैं जिनके बुद्धि है वो समझ गए हैं कि परमात्मा है, और जिनके बुद्धि नहीं है वो नहीं समझ रहे हैं कि परमात्मा नहीं है। तो इससे आप उदाहरण कोई दूसरा बढ़िया हो नहीं सकता है। तो परमात्मा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है और धर्म की विजय दिलाता है, इसीलिए भारत की हमेशा विजय होगी और उसकी बुद्धि में भासता है और उसकी सहायता करने वाले भी ऐसे पैदा हो जाते हैं जो सत्य का साथ देने वाले होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सभी जगह सभी युगों में ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहेगा। राक्षस और देवताओं का संग्राम, मनुष्य और राक्षसों का संग्राम ये चलता आया है। ये पृथ्वी पर जन्म लेना एक संघर्षपूर्ण जिंदगी बिताने का मतलब होता है। राम ने जन्म लिया तब भी संघर्षपूर्ण जीवन जिया, कृष्ण ने जन्म लिया तो संघर्षपूर्ण जीवन जिया। तो ये पृथ्वी पर जन्म लेने वालों के लिए होता रहता है। हाँ, इतना है, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा है, ये साक्षी है, सबको देखता है और जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ धर्म की विजय दिलाता है, सत्य पर चलने वालों की विजय दिलाता है। तो इससे यही आप समझ लीजिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परमात्मा है कि नहीं, ये आपके सामने घटना है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।